नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आज हम तेरी धम्मदिना इनकी गाथा सुनेंगे। तेरी धम्मदिना बहुत बड़ी वैभव संपन्न घर में उसका जन्म हुआ। व्यापारी कुल की वह थी। राजगृह के जो बड़े श्रेष्ठी थे उनकी वह कन्या थी। उसका विवाह विशाख नामक समृद्धिशाली धन सेठ से हुआ। बुद्ध जिस समय राजगृह में वास्तव्य कर रहे थे, उस समय एक बार ऐसा हुआ कि भगवान बुद्ध की कीर्ति तो सारे राजगृह में फैली थी। तो सारे लोग भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए वहाँ जाया करते थे। विशाख को ऐसा लगा कि क्यों ना मैं भी आज भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने जाऊँ। तो भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने गया और प्रवचन सुनने के समय उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त हुई। और वह शाम को जब घर में वापस आता है तो पत्नी से जब प्रेम से पूछा जाता है तो उस समय वो कोई भी प्रकार का आंसर नहीं देता। भोजन करते समय भी पत्नी से कोई बात नहीं करता। तो उस समय धम्मदिना कहती है कि आप बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे, क्या कुछ गलती हो गई है? तो उस समय विशाख धम्मदिना से कहते हैं कि नहीं, मैं भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने गया और वहाँ जाने के बाद धम्म का उपदेश मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आया और मुझे ऐसा लगता है कि मैं विरक्त हो चुका हूँ संसार से। तो मैं भी आपके साथ संसार नहीं कर सकता। चाहे तो आप यहाँ रह सकती है या आपको जितना आवश्यकता है उतना धन आप लीजिए और आपके घर माता पिता के पास चले जाइए। तो उसकी ये बातें सुन के धम्मदिना को भी ऐसा लगता है कि सच में मेरे जो पति है वो तो विरक्त हो चुके हैं संसार से। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या सुना? तो उस समय उसे भी ऐसा लगता है कि मैं भी भगवान बुद्ध के पास जाऊँ। तो भगवान बुद्ध के पास वह जाती है और धम्म का उपदेश सुनती है तो उसके मन में भी अनासक्त भाव उत्पन्न होता है। उसे भी संसार करने की कोई इच्छा नहीं रहती है। उसे ऐसा लगता है कि मैं भी प्रवचित जीवन जीऊँ। तो भगवान बुद्ध से वो कहती है कि भगवान, मैं भिक्षुणी का जीवन जीना चाहती हूँ, गृहहीन जीवन जीना चाहती हूँ। तो उस समय वह विशाख की अनुमति लेती है और भिक्षुणी से प्रवचन लेने के बाद वह अपना निर्वाण का जो मार्ग है उसके ऊपर चलने का प्रयास करती है। तो भिक्षुणी धम्मदिना अथक परिश्रम से बहुत जल्दी निर्वाण का साक्षात्कार करती है, अनंत बनती है। और वह देखती है कि जो समाज है, ये समाज में तो अंधकार है, मिथ्या मान्यताएं हैं और मनुष्य के बीच में असमानता है। मानवता का स्वीकार करना होगा। भगवान बुद्ध की जो तत्व प्रणाली है वह तत्व प्रणाली सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें कोई भी जाति भेद नहीं है, मिथ्या धारणा नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है। तो यही भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, यह मार्ग सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है और भव चक्र से मुक्ति दिलाने वाला है। तो वह कहती है कि जिसके मन में सर्वोत्तम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इच्छा उत्पन्न हुई है और इस इच्छा से जिसके पूरे चित्त को भर दिया है, जिसका चित्त कभी काम भोगों में बंधा नहीं है, वह ऊर्ध्व सोत कहलाता है। यानी वो कहती है कि जिसका जो मन है वह काम वासना से पूरी तरह अलिप्त हो चुका है, तो ऐसा इंसान प्रवाह के उलट दिशा में काम करता है, ऊपर दिशा में काम करता है। तो इस प्रकार भी कहती है उसका चित्त भी वैसे ही था, लोकोत्तर चित्त। तो लोकोत्तर चित्त प्राप्त करके वह भी निर्वाणगामी हो गई।
इस प्रकार धम्मदिना ने अपने सारे जीवन में अनेक लेडीज लोगों को, महिलाओं को धम्म का प्रवचन दिया है और वो प्रवचन सुन के अनेक महिलाएं दीक्षित हुई है। तो धम्मदिना भगवान बुद्ध की अग्रणी कहा जाती थी। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध ने भिक्खुनी धम्मदिना की बहुत प्रशंसा की है कि वह धम्म प्रचारक के रूप में बहुत अच्छी तरह उसका सभी लोग प्रशंसा करते थे। तो धम्मदिना जी, इनसे हमें बहुत सीखनी चाहिए कि संसार जीवन की जो मिथ्या मान्यता है, जो रूढ़ी परंपरा है, जो अंधश्रद्धा है, इन सब को तोड़कर वह बुद्ध का धम्म अपनाने गई है। तो हमें भी, जो भी महिलाएं हैं, जो भी इस परंपराओं में अब तक है, अलग अलग प्रकार के जो नैवेद्य करते हैं, उपवास करते हैं, तो उन्होंने ये सब छोड़कर जो बुद्ध का धम्म है वो अपनाना चाहिए। तो आज के लिए यही संदेश। बुद्ध धम्म संघ के प्रताप से सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी को दीर्घायु सुख प्राप्त हो।